How are you, baby? How are you, बाबू? बाबू बाबा, come here. Stand here 1 second. जी, बताइए आप किसके लिए आप कहाँ जाएंगी? मानव के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगी या फिर मेरे मामा जी के लड़के के लिए अमेरिका? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? Of course. अमेरिका। साउथ अफ्रीका जाऊंगी मैं गुल्ले जी के साथ। आप इसके लिए साउथ अफ्रीका जाएंगी? आप मतलब बुरा नहीं है, मतलब अच्छा है, काबिल है, हाँ। सुशील है और इतने बड़े दिल वाला हस्बैंड आपको आसानी से मिलेगा नहीं। अच्छा है, अच्छा है। मैंने तो सारी पैकिंग भी कर ली है, शाम को जाना है मैंने साउथ अफ्रीका और फिर गुल्ले महाराज के साथ शादी, फिर बच्चे, फिर बहुत कुछ और फिर खुशियां ही खुशियां। क्यों गुल्ले जी, खुश है ना आप? अरे खुशी से फटा जा रहा हूँ, मैं तो फटा जा रहा हूँ खुशी से, मैं क्या बताऊँ। अच्छा कोड़ी सिंह जी, आपके मामा जी नाराज तो नहीं होंगे ना? Of course not. मामा जी तो बहुत अंडरस्टैंडिंग टाइप के हैं, वो तो बहुत ही अच्छे दिल वाले इंसान है, वो समझ जाएंगे। लेकिन मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि तुम दोनों का घर बर्बाद हो रहा है, आबाद हो रहा है, तुम दोनों का घर आबाद हो रहा है, बस रहा है। क्या बात है, कितना बड़ा दिल है आपका। थैंक यू, आपका भी। चलिए तो फिर रस्म पूरी कर दें। रस्म? हाँ। कौन सी रस्म? शादी की रस्म। अच्छा अच्छा, शादी की, मुझे लगा क्या? शादी की रस्म मतलब किसकी शादी की रस्म? हमारी शादी, मतलब ऐसा कभी हुआ है कि कोई लड़की बिना शादी किए ससुराल चली गई है? बिना आँच के तो चावल भी नहीं उबलता और आप तो एक लड़की से बिना शादी किए मतलब घर संसार करने जा रहे हो। गुल्ले जी, घर समाज दुनियादारी नाम की कोई चीज है कि नहीं? ऐसे ही अगर मैं बिना शादी के साउथ अफ्रीका चली गई तो घर वाले क्या कहेंगे? तो घर वालों के समाधानी के लिए ही क्यों ना सही, लेकिन हमें यहाँ शादी करनी होगी। हाँ, ये मेरे समझ में आ सकता है कि धूम धड़ाके वाली शादी हम यहाँ नहीं करेंगे, वो हम साउथ अफ्रीका जाके कर लेंगे, लेकिन एक छोटी सी फॉर्मेलिटी तो बनती है। ये लीजिए। ठीक है। ये सिंदूर है, सिंदूर लीजिए, मेरी मांग भर दीजिए और इस रिश्ते पर एक मोहर लगा दीजिए। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, मतलब ऐसे, मतलब शादियां ऐसे थोड़ी होती है भाई। आदि तू जरा समझा ना, मतलब कि शादी क्या है, लोगों के साथ होती है ना, मतलब घर परिवार होते हैं और भी लोग होते हैं, ऐसे थोड़ी होती है। शादी है ऐसे थोड़ी हो जाती है, बताना बताना। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा तो नहीं होता है कि एक कमरे में हम खड़े खड़े शादी कर लें बिना किसी साक्षी के। साक्षी? आप है ना साक्षी यहाँ पर? मैं आदित्य हूँ, अग्नि नहीं। हमारे यहाँ अग्नि को साक्षी मान के शादी होती है, आदमी को मान के नहीं होती शादी। और वैसे भी चमकू, शादी यहाँ करने की इतनी जल्दी क्या है? एक बार साउथ अफ्रीका पहुंच जाओ, उसके बाद चाहे मांग भरवाओ या गोद, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोड़ी सिंह जी, अब आप इसे मेरी मजबूरी समझिए या फिर मेरी जिद, लेकिन गुल्ले जी को मेरी मांग तो भरनी ही पड़ेगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मेरा यहाँ से जाना कैंसिल। गुल्ले जी, अब सब कुछ आप ही के हाथ में है, सोच लीजिए आपको क्या चाहिए, सिंदूर या इस रिश्ते का तंदूर। नहीं मानव, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, नहीं करूंगा मैं, तो मुझसे होगा भी नहीं। हाँ? आगे जो होगा वो देखा जाएगा। आदि सब सच सच बता दे चमकू को सब। देखो चमकू, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा तुम सोच रही हो। ना मानव का कोई मामा बल्लू सिंह है, ना कोई मेरा मामा रोनाल्डो। क्या? बल्लू सिंह सूरी मैं ही बंद कराया था, और ये रोनाल्डो, मैंने अच्छी एक्टिंग की थी, इसने बुरी वाली। और ऐसे क्या देख रही हो हमारी तरफ? हमको बस अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म करनी थी, और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो तुम। जब से कमिश्नर साहब ने तुमको हमारे पीछे छोड़ा है, मतलब जब से उन्होंने तुमको हमारे पीछे ट्रेनी बना के लगाया, तुमने हमारा जीना हराम कर रखा है। अरे हराम क्या, मतलब कैसे जिए? कभी तो तुम हमें डांट पड़वा रही हो, कभी सजा दिलवा रही हो, कभी सस्पेंड करवा रही हो, कभी हमारी सैलरी कट करवा रही हो। करें तो क्या करें हम? पर आपसे पीछे छुड़ाने के लिए हमने सब ये ड्रामा किया।
फिर उसके बाद हमें ऐसा लगा कि आप अमेरिका जाएं, साउथ अफ्रीका जाएं, कहीं भी जाएं, कम से कम हमारी जिंदगी से बाहर चली जाएं। और हमारा ये ड्रामा सक्सेसफुल होता अगर आप ये मांग में सिंदूर भरने वाली शर्त नहीं रखती तो। हो गया था ऑलमोस्ट। हम जैसे भी हैं लेकिन इतने गिरे हुए नहीं है कि शादी जैसी पवित्र रस्म को काट कूट के हम अपने स्वार्थ का फॉर्मूला बना लें। अरे दिल तो हिंदुस्तानी है ना हमारा। अब ये अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को इस तरह हम कैसे भुला दें? ये नहीं होता हमसे, ये नहीं होगा। चलो बहुत अच्छे, तुम्हारे अंदर एक हिंदुस्तानी अभी भी जिंदा है, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। एक मिनट रुकिए, चौकस लाल बाहर आ जाओ। आइए आइए आइए। चौकस यहाँ? जी, तुम तो इन्हें जानते ही हो। चौकस लाल चोर है, यहाँ पर चोरी करने आए थे। चुरा तो कुछ नहीं पाए यहाँ से, लेकिन यहाँ चल रहा पूरा ड्रामा इन्होंने देख लिया। हिलना मत। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। देखो बहन, अगर तुम मुझे जाने दोगी तो मैं एक राज की बात बता सकता हूँ। वो सरदार जी और वो आधा अंग्रेज दोनों नकली हैं। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। एक इंस्पेक्टर मानव है और इंस्पेक्टर आदिदेव। मैंने खुद उनको अपनी आंखों से देखा, उनके कमरे में नकली दाढ़ी मूंछ के साथ। उसका मामा बल्लू सिंह सूरी बनके मैं उसे देश के बाहर भेज रहा था। सेम तू भी एक मामा बन के वहां पर आ गया यही काम करने के लिए। क्यों? तूने क्या किया? ये नकली दाढ़ी लेके, ओए पाशा, ओ बल्ले बल्ले, मामा आ गया। ये नकली दाढ़ी जिसकी मिली उसकी लगाकर मामा बन गया। तो आपको यहां से बहुत दूर भेजना चाहते हैं, इसलिए ये सब नाटक कर रहे हैं। अब जाओ, जाने दो, गोली मत चलाना। मुंह मिठा कर ले। क्या रे चौकस, तू जिंदगी में ना कभी बड़ा डकैत नहीं बन पाएगा। चोर ही रहेगा चोर। एक केले से डर गया। वैसे इनके वजह से ही यहाँ चल रहे पूरे सर्कस के बारे में मुझे पता चला, और आप जैसे ड्रामेबाजों से सच्चाई निकालने के लिए छोटा मोटा ड्रामा मुझे भी करना पड़ा। वो कहावत है ना, शराबी की उतरी ताड़ी, झूठे की पूछ पाड़ी, सच्चाई सामने आ गई सारी। मजा आ गया मैडम, वाह। ओ चलो निकलो। चोर हो ना, ये औरतों वाले काम क्यों करता है? इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। सर एक बात पूछूं? हाँ? तो आप भी पुलिस वाले काम क्यों नहीं करते? अब इंतजार किस बात का है चमकू? निकालो अपना फोन और लगाओ फोन कमिश्नर साहब को और बता दो सब कुछ। बता दो और करा दो हमें सस्पेंड, और छीन लो हमसे हमारी वर्दी। कर देती, लेकिन एक हिंदुस्तानी मेरे अंदर भी जिंदा है। वो क्या है ना, मुंह मिठा कर दिया संस्कार के चाशनी ने। वैसे गुल्ले महाराज, अगर आज तुमने मेरे मांग में सिंदूर भर दिया होता ना तो बस गजब हो जाता। ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहना, मुझे माफ कर दिया। अरे है क्या, सुनाई दिया? उसने कहा माफ कर दिया। चलो अब रॉकेट हो लो। अरे है क्या कर रहा है? कह रही है रॉकेट हो लो, मतलब निकल लो यहाँ से। तो फिर इंतजार किस बात का है? निकल लो जिससे पहले। चल चल चल। अरे रुकिए रुकिए, जाते जाते मेरा एक डायलॉग तो सुनकर जाइए। मैंने तुमसे कहा था सब भूल जाने के लिए, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। चमकू दो चीजें कभी नहीं भूलती, बाकी बचा हुआ चेंज और चमकू का रिवेंज। चलो मानव, इतना क्या नहा रहा है तू? इतनी देर तो टीवी पर साबुन का ऐड करने वाली हीरोइन नहीं नहाती जितनी देर तू लगा रहा अंदर। तो थारा पार्टनर हीरोइन से कम है के? अरे होली तो होली नहाने वाले, तुझे क्या पता साफ सफाई नहाना धोना होता क्या है? हाँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ट्रक को धुलने में टाइम तो लगता है। मेरे साइज पे मत जा। मैं साइज पे नहीं जा रहा, लॉजिक पे जा रहा हूँ। दिन भर तालाब में नहाने वाली काली भैंस तालाब के बाहर निकल के गोरी नहीं हो जाती। तूने मुझे भैंस कहा? हाँ कहा, तो भैंस को बुरा लगना चाहिए, तुझे क्यों लग रहा है? अच्छा, अब तू देख, अब तो मैं और बिल्कुल नहीं निकल रहा। अब तो मैं नाश्ता भी यहाँ अंदर ही करके बाहर आऊंगा। मानव देख, मैं ना सिर्फ 3 तक गिनूंगा। गिन ले।
3 और मैं अब दरवाजा तोड़ने जा रहा हूं। ओके हाँ देखते हैं, मैं भी दरवाजा पकड़ के खड़ा हूं, तोड़ना। ठीक है, देख ऐसा लात मारूंगा ना दरवाजे को, तेरे मुंह पे गिरेगा, तेरे मुंह के अंदर। ये क्या कर रहे हैं आप? वो बिना पासवर्ड के कहीं भी लॉगिन कर जाती है। अरे इंसान कौन सी साइट पर क्या चीज सर्च करे, कम से कम नॉक करके आना चाहिए आपको। अरे आप इतना जोर जोर से चीख रहे थे, मुझे लगा आपकी इज्जत खतरे में है। मेरी इज्जत खतरे में है? मैं कौन सा यहाँ पे प्रेम चोपड़ा के साथ रहता हूँ जो मेरी इज्जत खतरे में होगी? वैसे सुबह सुबह जो नजारा देख लिया मैंने। चलिए इसी बात पे मुंह खट्टा कर लीजिए। कच्ची केरी? जी। मैं क्या मां बनने वाला हूँ जो आप मुझे कच्ची केरी ऑफर कर रही हैं? मुझे नहीं खानी है सब। ना ना, गंदी बात। प्रसाद के लिए ऐसे मना नहीं करते। अच्छा प्रसाद लाई हैं आप? वाह 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 वाह, प्रसाद आया है, वो भी लड्डू। कमाल की चीज है, और वो भी एक ही लड्डू। अगर एक लड्डू मैं खा जाऊंगा तो मानव क्या खाएगा? बिना नाय प्रसाद नहीं खाते पुत्र। मुझे दीजिए। ये कैसा लड्डू है? ये मतलब कच्ची केरी का कोई प्रसाद होता है, और ये किस खुशी में? मैंने मन्नत मांगी है। कैसी मन्नत? ऐसे पूछते नहीं है मन्नत क्या मांगी, पूरी नहीं होती है, पूरी होने के बाद बताते हैं मन्नत। ना ना, ये सब वहम की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मन्नत मैं नहीं मानता इन सब चीजों में। इसकी मन्नत पूरी नहीं हुई होगी ना, इसलिए नहीं मानता हूँ। मैं नहीं मानता। अरे मैं मानता हूँ मन्नत में। मैं तो 4 बार वैष्णो देवी और 2 बार गोवा जा चुका हूँ। गोवा क्यों? नहीं, गोवा जाने की मन्नत मांगी थी ना, माता रानी ने पूरी कर दी। एक मन्नत और मांग ले कि जिंदगी में कम से कम एक केस तो कम से कम अकेले सॉल्व कर ले। चल मैं तेरी हेल्प करता हूँ, मैं सर से बात करता हूँ, बोलता हूँ कि कम से कम तुझे एक केस दे अकेला सॉल्व करने के लिए। तो बोल दे, मैं कोई डरता नहीं हूँ। केस तो मैं यूं चुटकी बजा के सॉल्व कर दूंगा। यूं क्या कर रहा है? बज तो रही नहीं, यूं क्या कर रहा है? हाँ तो ठीक है, नहीं बज रही है तो तुझे अब लेट नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, लेकिन तेरी बज नहीं रही ना। अच्छा ठीक। प्रसाद तो ले लीजिए, उसके बाद जाइए। चलिए। हाँ नहीं, प्रसाद को मना नहीं करते। नहीं, प्रसाद तो खाना पड़ेगा। लाइए। ये ले प्रसाद ले। ये ले, ये। अरे इतना सा क्या? ये ले। खा। खाओ ना। मजा आया प्रसाद खा के? नहीं, अच्छा मुझे अच्छी लगी ये वैरायटी प्रसाद में, मतलब कच्ची कैरी, ये वो। प्रसाद में ऐसी वैरायटी होनी चाहिए। अगली बार आप प्रसाद में आइसक्रीम लेकर आइएगा, मैं खाऊंगा। टूटी फ्रूटी माय फेवरेट। नहीं? हेलो? चलो कोई नहीं। बहुत गलत जगह सर डाला है तुम लोगों ने। देखना अब मैं तुम लोगों को सर से नंगा कर दूंगा, इतना गंजा कर दूंगा कि 2 विग लगाओगे तो भी कम पड़ जाएंगे। लगा लो पूरी फोर्स, लेकिन बचा नहीं पाओगे तुम अपनी बीवियों और गर्लफ्रेंड्स को, क्योंकि ये कल्लू कटर अपना हुनर दिखा के ऐसी कैची चलाएगा कि तुम लोग सिर्फ फटी आंखों से देखते रह जाओगे। आगाज होगा नेताजी के घर से, फिर एक एक करके पुलिस वालों की बारी। ये अच्छा नहीं है। अरे बोला ना गंदा है। अरे सर, जैन सर, क्या है ये? मटर गश्ती हो रहा है ये? मटर गश्ती ऑफिस का काम ये है सर? मेरे इंडोज आ रहे हैं और मेरे इंडोज को समोसे बहुत पसंद है, लेकिन मेरी बीवी को मटर और आलू छिलने की एलर्जी है, इसके लिए ये सब यही पे ले आए। क्या बात करता है रे? तुम्हारा बीवी को काल ये सुई धागा का एलर्जी होगा तो इधर में पेटीकोट और ब्लाउज सिलाने के लिए लेके आएगा? बात करता है। वैसे भी सर, मैं मटर के साथ साथ ईमेल का मैटर भी देख रहा था। अच्छा, क्या मैटर है? सर, भरतपुर से डीआईजी आ रहे हैं। क्या बात करता है? कब आ रहा है? कल। बड़ी ठंडा कोड़ी, वेलकम करो, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। नो एनी गंडगोल, ठीक है? ये आदि मानव की तरह
नहीं आया सर। हमेशा लेट आता है यार, क्या करे। ये पुलिस डिपार्टमेंट को क्या ससुराल समझ के रखा है पागल। अच्छा सुनो, वो किडनैपिंग केस का जो फाइल है वो लेकर आओ, कोर्ट में उसका हियरिंग है। ओके सर फाइल तो लाता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, उसके साथ ये भी लेके आऊँ। तुम साला कैबिन में कपड़ा सुखाता है, ये क्या है? ये परमिशन लिया है? ठीक है चलो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। चलो रे। तेरी वजह से लेट होता है हमेशा। तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से। एक बात बता, हम में और इन बच्चों में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं, ठीक बोल रहा है तू। हाँ, चॉकलेट हमेशा मेरी होती है, छीनना हमेशा तू चाहता है। ओ या कहो। रुक इधर, मैं इन बच्चों का जरा केस सॉल्व करके आता हूँ। इनका? हाँ। ओए बंद करो, ये क्या कर रहे हो? ये चॉकलेट है, इसके लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो? मेरी है, मेरी है। एक काम करते हैं, रुको। ये रही तुम्हारी चॉकलेट। हाँ, इस चॉकलेट के लिए लड़ रहे हो तुम लोग? अरे लड़ना क्यों है, आधी आधी करके खा लो। ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। ये बड़ी है। ये बड़ा लग रहा है। अब ये बड़ी है। ये अब ये वाली बड़ी है। ये बड़ा है। हो गया, अब बराबर। बराबर नहीं, खत्म। चॉकलेट कहाँ गई? चॉकलेट यहाँ गई। लेकिन तुम दोनों की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी ना। तुम हम दोनों के बीच में आए, इसमें हमें क्या मिला? इससे तुम दोनों को सीख मिली। कैसी सीख? यही कि दो लोगों के झगड़े में फायदा हमेशा तीसरे का होता है, और वो तीसरा हूं मैं। फायदा नहीं, नुकसान होता है। नुकसान कैसे? आपकी गाड़ी चली गई। अरे कितने हुए रे? सर अभी मटर कैसे गिनूं? अरे मटर ने इस केस में गवाह कितने हैं? सॉरी सर, लेकिन आज मैं बहुत बिजी हूँ ना, इसके लिए फाइल देखने का टाइम ही नहीं मिला। जय हिंद। जय हिंद सर। जैन सुंदरी। सर आप ये कैसे कैसे इशारे कर रहे हो? ऐसे इशारे तो सिर्फ और सिर्फ मानव सर को ही अलाउड है। अरे तो मैं कोई इशारे नहीं कर रहा हूँ सुंदरी। फिर ये वो सुबह सुबह सर की भांजी ने ये खट्टा प्रसाद खिलाकर मेरे दांत खट्टे कर दिए, मेरा जीवन खराब कर दिया है। ए बहाना छोड़ो, गाड़ी देखो। देखो आने का टाइम है, कितना लेट आता तुम? और आपको तो पता है सर, मैं कभी भी लेट नहीं आता हूँ। आज लेट हो गया उस मानव के चक्कर की वजह से। सर 1 घंटे से नहा रहा है सर बाथरूम में वो। अरे तुमको नहाने को 1 घंटा लगता है? क्या करूं सर, प्लॉट एरिया इतना बड़ा है सर। सर आप मानेंगे नहीं सर, पूरे 1 घंटे नहाने के बाद भी कुछ क्षेत्रों में अभी भी सूखा पड़ा है। सर मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए सर। मैं सारे केस आज के बाद अकेले खुद अकेले सॉल्व करूंगा सर। सर मुझे भी ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए सर, जो मेरी पीठ पीछे सास ननद वाली चुगलियां करता फिरे। सर मैं भी अगला केस खुद सॉल्व करूंगा अपने आप। आई डोंट वांट दिस मैन। बदतमीज। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैन सर। वेलकम वेलकम वेलकम। अरे ये क्या तमाशा लगा के रखा है भाई? सर बाहर आलू छिल रहे हैं, अंदर मटर उछाले जा रहे हैं, क्या हो रहा है ये सब? सर समोसे बनाने की तैयारी हो रही है। अरे भाई तुम कमिश्नर हो कि हलवाई हैं? नहीं सर वो क्या है कि सर हम चाह रहे थे कि हेडक्वार्टर ना लगे, जरा होमली सा लगे, इसलिए मतलब आप तो नेता हैं, आप तो समझ सकते हैं ना। मटर आलू आलू जरा होम फीलिंग। और सर लगता है कि आपके पीछे पीछे कोई औरत भी घुस आई है। सुंदरी इस औरत को जरा बाहर निकालो। कमिश्नर कौन है ये ऑफिसर? ये साला है। ये गाली खाने लायक है, साला ही है। नहीं गाली नहीं, हमारा डीजीपी साहब है ना, अंग्रेजों के जमाने का जेलर, उसका साला है। अरे भाई पर जो भी हो, मेरी बीवी से ऐसा कैसे बोल सकता है ये आपकी बीवी है सर? ओ मुझे पता नहीं था सर, आई एम सॉरी, लेकिन ये ऐसी बिखरी हुई सी क्यों लग रही है? अरे वो कहा है ना कि एक पागल ने एक ही चोटी कटवा दी। किसने? क्यों? अरे भाई अजीब आदमी है आप। ये दोनों प्रश्न का जवाब तो कमिश्नर पुलिस वालों को ढूंढना है ना।